हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे जी इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी पुलिस पर, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। आप सोशल मीडिया पर लगातार इस पर देख रहे होंगे, चीज़ें चल रही हैं और आज जानकारी भी निकली थी कल, जब योगी जी ने कहा था कि अक्टूबर माह में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि आखिर फिजिकल का सेफ जोन क्या बनेगा जाकर। ये सबसे बड़ा टॉपिक आज लोगों के बीच में है कि फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या बनेगी जाकर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने सुबह इसकी जानकारी आपको दी थी कि टोटल 48 लाख युवाओं ने इसका फॉर्म भरा था। ठीक है, 48 लाख युवाओं ने, और जिसमें से सिर्फ 32 लाख लोग ही इसका पेपर दिए थे। तो उसके बाद लोगों के बीच में कट ऑफ, आप सभी लोग बीच में बहुत सारी कट ऑफ आ चुकी होंगी और कई सारे लोग इस पर भ्रमित भी हैं। पद जो हैं आपके 60,244 हैं। एक बड़ी भर्ती है, छोटी मोटी भर्ती नहीं कहेंगे। यूपी के अंदर जो यूपी पुलिस की भर्ती लगभग हर साल एक बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। और नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि पेपर कई शिफ्टों में हुआ था, आप सभी को पता ही है। पेपर चरणों में इसका हुआ था। 23 को 2 शिफ्ट थे, 24 को 2 शिफ्ट थे, 25 को 2 शिफ्ट थे, 30 को 2 शिफ्ट थे और 31 को 2 शिफ्ट थे। टोटल 5 शिफ्टों में यह पेपर हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी लोगों के बीच में जहन में एक चीज़ चल रही है। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका पिछला रिकॉर्ड हम देख लें, तो जब 2019 की बात करें, 2019 में इसी भर्ती में 49,568 पद थे। ठीक है, 49,568 पद थे, यानी कि एक सीट पर लगभग 39 बच्चे थे। ठीक है, एक सीट पर 39 बच्चे थे। तब जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 183 अंक गई थी, 185.3। ओबीसी के 172 और एससी के 145। ठीक है, और मोटा अगर देख लें, 2018 में जब यही यूपी पुलिस की भर्ती आई, ठीक है, तो उसके बाद जब 2018 में यही भर्ती आती है तो वहाँ पर लगभग जो पद होते हैं 41,520 पद होते हैं, जिसमें एक सीट पर लगभग 53 लाख बच्चे फाइट करते हैं। ठीक है, 2019 में 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 2018 में जो था 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, और उसके बाद जब ये भर्ती 2024 में आती है, ठीक है, तो जब 2024 में आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी अभी आपको बता दें, 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे उसमें जो कट ऑफ गई थी, क्योंकि वहाँ पर एक सीट पर 53 बच्चे थे, जो कट ऑफ गई थी वो 225.03 जनरल की गई थी और ओबीसी की 216 कुछ गई थी। ठीक है, और एससी की लगभग 87। और यही भर्ती जब 2024 में आती है, देखिए मैं पूरा डेटा आपके सामने लेकर रख रहा हूँ, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे, जहाँ पर 48 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है, यानी कि एक सीट पर लगभग 79 बच्चे हैं। ठीक है, और जिसमें 32 लाख लोगों ने फॉर्म दिए, लगभग एक सीट पर 83 बच्चे कुछ फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सीट पर 83 बच्चे जब फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ क्या होगी, कि आखिर किस कट ऑफ वाले लोग फिजिकल की तैयारी के नॉर्मलाइजेशन में लोग देना चल रहा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में यही चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप सभी लोग देख रहे होंगे इस टाइम पर पीसीएस और आरओआर में दिक्कत आ रही है, जहाँ पर अभ्यर्थी एक ही दिन में पेपर कराने की मांग करें। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसी एक शिफ्ट में पेपर बहुत अच्छा आ जाता है, किसी दिन पेपर बहुत कठिन आ जाता है, उसके बाद जो पेपर जिस दिन सरल आता है उसको लाभ मिल जाता है, जिस दिन पेपर बहुत कठिन है उसको दिक्कत है। नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होती, कमियां हैं बहुत सारी, जिसको लेकर आप सभी लोग लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी 5 शिफ्टों में पेपर हुआ, 5 चरणों में। तो यानी कि टोटल देखा 10 शिफ्ट हुए, यानी कि 5 दिन में 10 शिफ्ट, एक शिफ्ट में एक दिन में 2 शिफ्ट पेपर होते थे। तो 60,244 में अगर आप कैटेगरी वाइज अगर मेरा अपना मत जानने का प्रयास करें, और लगभग ये आपको सबसे सटीक भी रहेगा। उम्मीद पूरी है कि इसके इतर आप लोग कुछ नहीं जानने को मिलेगा और सब कुछ इसी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग परेशान भी हैं, मुझे पता है कि आखिर क्या होगा जनरल ओबीसी एससी का। क्योंकि जैसे दोस्तों अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ होगी वो मेरे अकॉर्डिंग आपको बता दें, अगर आप 194, ठीक है, 194 से 198 के बीच में हैं तो जनरल लगभग आपको सेफ जोन में आप उसको कह सकते हैं। और वहीं अगर ओबीसी, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, ईडब्ल्यूएस की, तो अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए क्या होता है कि जनरल से लगभग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हम नीचे देखने को मिल रही है, क्योंकि ये रिजर्वेशन ही है 10% का। तो 100, अगर
186 से, सॉरी 186 से अगर 190 के बीच में इसको रख लें तो आपको EWS की कट ऑफ को देखने को मिल सकती है। ठीक है। और वहीं अगर हम OBC की बात करें, देखिए OBC की कट ऑफ में बहुत सारी समस्या है। EWS की कट ऑफ OBC से नीचे चली जाती है और OBC कट ऑफ जो होती है वो EWS से ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर अगर आप 188 से आप अगर 192 के बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में कह सकते हैं। और वहीं अगर SC की बात कर लें, SC में तो लगभग आपकी 174 से 178 के बीच में है तो आपका लगभग सेफ जोन कहा जा सकता है। और ST में भी आपको बता दें, अगर 164 से 168 के बीच में आप ST में हैं तो आप लोगों का सेफ जोन कह सकते हैं। वहीं महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो अगर आप 178 के ऊपर हैं, ठीक है, 178 के ऊपर हैं तो आपका सेफ जोन पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि आप सेफ जोन में हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ निकल कर आ रही है वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अभी इस पर और भी गहनता से अध्ययन करने के बाद जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी वो आप लोगों के बीच में रखी जाएंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।